हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। रिया कॉलेज से शादी के बाद जब के सारे अफेयर्स के बारे में पता चला, तब पति विशाल को उसकी पत्नी के कमरे से एक पेन ड्राइव मिली जिसमें उसकी पत्नी रिया के कई वीडियो थे। वे वीडियो न केवल एक बल्कि 13 अलग व्यक्तियों के साथ उसकी पत्नी के वे क्षण थे जिन्हें रिया कभी नहीं चाहती थी कि उसके पति विशाल को पता चले। तो चलिए जानते हैं रिया का वो सच जो उसके भोले और खूबसूरत चेहरे के पीछे का राज था, और उसके पेनड्राइव में जो वीडियो थे उनमें से क्या था जो उसका पति उन वीडियो को बार बार देखता। दोस्तों, सितंबर 2017 रात के 1 बज गए थे। दिल्ली की एक सर्द रात थी जब विशाल शर्मा का फ़ोन अचानक बज उठा। फ़ोन का स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमक रहा था। विशाल ने झिझकते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज़ आई, तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है। विशाल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कॉल मजाक था या सच्चाई। उसने रितु को कॉल दिखाई तो गहरी नींद में थी। विशाल ने सोचा कि इस कॉल की सच्चाई का पता लगाना होगा। दोस्तों, अगले दिन विशाल ने अपने सबसे करीबी सहयोगी अर्जुन मल्होत्रा से इसके बारे में बात की। अर्जुन ने उसे समझाया कि यह किसी मजाक से भी हो सकता है, लेकिन विशाल का मन नहीं मान रहा था। उसने तय किया कि यह रितु की हरकतों पर नज़र रखेगा। कुछ दिन बाद विशाल ने देखा कि रितु अक्सर देर रात तक अपने मोबाइल पर व्यस्त रहती है और किसी से छुपकर बात भी करती थी। उसका शक और गहरा हो गया। एक दिन जब रितु बाथरूम में थी तो विशाल ने उसका फ़ोन चेक किया। उसमें अज्ञात नंबर ढेर सारे मैसेज, जिनमें से कुछ काफ़ी अतरंग तरीके के मैसेज थे। दोस्तों, यह सारे मैसेज को उसने पढ़ लिया था। दोस्तों, विशाल का शक यकीन में बदल गया। वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने अपने भावनाओं पर काबू रखते हुए योजना बनाई कि वह इस मामले की पूरी तरह समझ कर ही कोई कदम उठाएगा। उसने रितु का पीछा करना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे पता चला कि रितु का अफेयर उसके सबसे करीबी सहयोगी अर्जुन के साथ चल रहा है। विशाल ने अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे किसी बात का भी भनक लगे बिना उसे बातचीत के बहाने अपने घर पर बुलाया। रात को जब सब सो रहे थे, विशाल ने अर्जुन के साथ शराब पी और उसे नशे में धुत कर दिया। नशे में धुत अर्जुन बेहोश ही विशाल ने एक भयावह योजना बनाई। उसने अर्जुन को मारने का इरादा किया और उसकी लाश को घर के पीछे बने तालाब में फेंकने की सोची। लेकिन जैसे ही वह अर्जुन को और बढ़ा, उसके फ़ोन पर फिर से वही अज्ञात नंबर चमकने लगा। इस बार उसने फ़ोन उठाया और वही गंभीर आवाज़ सुनाई दी, तुम सोचते हो कि तुम सही कर रहे हो, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नज़र है। दोस्तों, यह आवाज़ फिर मोबाइल में सुनकर विशाल का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन हो सकता है और उसकी हरकतों के बारे में कैसे जानता है। उसने जल्दी से फ़ोन काटा और फिर अर्जुन को छोड़कर पीछे हट गया। वह समझ गया था कि यह मामला उतना आसान नहीं जितना उसे सोचा था। इस अजनबी आवाज़ और रहस्यमयी कॉल ने विशाल के दिमाग और उसके अधिक संदेश बिगाड़ चुका था। विशाल का मन बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी हरकतों पर नज़र रखने वाला कौन हो सकता है। उसने अर्जुन को होश में आने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह विशाल ने फैसला किया कि इस रहस्यमयी सुलझाने के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लेगा। उसने इस प्राइवेट आदमी का राहुल को कोई हायर किया। उसने सही साथ बताया। राहुल ने उसे विश्वास दिलाया कि इस मामले की तह तक जाने के लिए तुम्हें बहुत पैसे खर्चे करने होंगे। फिर विशाल ने मन बना लिया कि जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। राहुल ने सबसे पहले रितु और अर्जुन पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि रितु और अर्जुन नियमित रूप से मिलते हैं और उनके बीच बातचीत भी बहुत देर तक होती है। राहुल ने उनकी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू की। एक दिन राहुल ने रितु और अर्जुन की बातचीत सुनी जिसमें रितु ने अर्जुन से कहा, हमें इस खेल को जल्दी खत्म करना होगा। विशाल को शक हो गया। अर्जुन ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। यह सुनकर राहुल को यकीन हो गया कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। दोस्तों, यह सब विशाल सुनकर उसे मन में बहुत सारी बातें चलने लगी। एक दिन राहुल विशाल को सारी जानकारी दी और यह सुझाव दिया कि वे पुलिस को सूचित करें। विशाल ने तुरंत इंस्पेक्टर राकेश सिंह से संपर्क किया और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। इंस्पेक्टर ने यह मामला गंभीरता से लिया और अपनी टीम को जांच में जुटा दिया। दोस्तों, पुलिस ने रितु अर्जुन की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। पुलिस को पता चला कि रितु और
अर्जुन एक गुप्त स्थान पर मिलते हैं। उन्होंने उस स्थान की निगरानी शुरू कर दी और एक दिन उन्हें एक बड़ा खुलासा हुआ। वह खुलासे में दोनों को ऋतु और अर्जुन एक संदिग्ध व्यक्ति से मिल रहे थे, जिनमें से उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपे। पुलिस ने उन संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि वह व्यक्ति एक पेशेवर धोखेबाज था और उसने ऋतु और अर्जुन की मदद से विशाल के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। इंस्पेक्टर राजेश ने ऋतु और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कुछ कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में ऋतु कबूल कर लिया कि उसने अर्जुन से मिलकर विशाल को धोखा देने की योजना बनाई थी। उन्होंने विशाल के बिजनेस के गोपनीय जानकारी चुराई और उसका इस्तेमाल करके उसे आर्थिक रूप में बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। यह पुलिस ने जानकारी लेते हुए उसे कड़ी से पूछताछ कर रही थी। विशाल शर्मा जब ऋतु और अर्जुन के बीच के विश्वासघात के बारे में जाना तो वह अंदर से टूट गया। इंस्पेक्टर राजेश ने जब ऋतु और अर्जुन को गिरफ्तार किया तो विशाल ने सोचा कि अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर ने विशाल को पुलिस स्टेशन बुलाया। उन्होंने विशाल से कहा कि ऋतु और अर्जुन के मामले में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इंस्पेक्टर ने विशाल को बताया कि ऋतु केवल अर्जुन के साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य पुरुषों के साथ भी संबंध में थे। दोस्तों, विशाल ने यह सुनकर अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने बताया कि ऋतु के फोन और ईमेल जांच के दौरान इनके कई सबूत मिले हैं जो ऋतु के अन्य पुरुषों के साथ संबंधों की पुष्टि करते हैं। इंस्पेक्टर ने बताया ऋतु ने एक नहीं बल्कि कई अफेयर चलाए थे। उसने यह सब केवल वासना की वजह से किया। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। विशाल ने पूछा, कितने अफेयर है सर? इंस्पेक्टर ने कहा, अभी तक की जांच में हमने 7 पुरुषों के साथ उसके संबंधों की पुष्टि की है। इन सब की पृष्ठभूमि अलग है। कुछ अपने पुराने कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ व्यापारिक सहयोगी हैं और कुछ केवल उस मोहित होने वाले लोग। विशाल ने गुस्से और दुख से भरे मन से पूछा, और वह आदमी कौन था जो मुझे फ़ोन करके यह सब बता रहा था? इंस्पेक्टर ने बताया कि वह नीलम वर्मा का भाई था जिसे ऋतु ने भी धोखा दिया था। उसने अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए यह सब करने का फैसला किया था। दोस्तों, कुछ दिनों बाद विशाल ने एक दिन ऋतु के कमरे में सफाई करते वक्त एक पुरानी अलमारी की दराज में कुछ पेन ड्राइव पाए। उसमें उस पेन ड्राइव को उठाया और अपने लैपटॉप में लगाया। उसमें कई फोल्डर्स और वीडियो फाइल थे। विशाल ने झिझकते हुए एक फाइल को ओपन किया और उसने देखा वह सन रह गया। पेन ड्राइव में ऋतु के विभिन्न पुरुषों के साथ अंतरंग संबंधों के वीडियो थे। विशाल ने देखा कि ऋतु ने इन वीडियो को खुद रिकॉर्ड किया था। हर वीडियो में वह किसी नए पुरुष के साथ होती थी। विशाल ने धीरे धीरे सभी वीडियो को देखा। उनमें से एक वीडियो में ऋतु को वासना और बेवफाई साफ झलक रही थी। दोस्तों, यह सब वीडियो देखकर विशाल बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मन ही मन गुस्सा कर रहे थे। वह लगभग 13 अलग अलग पुरुषों के साथ अंतरंग संबंध बना चुकी थी और उसने इस रिकॉर्ड भी किया था। विशाल का दिल टूट गया था। उसने महसूस किया कि ऋतु की वासना की भूख ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। विशाल को यह समझ में आ गया था कि ऋतु की वासना की भूख ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां से वापस आना मुश्किल था। उसे पता चला कि ऋतु न केवल उसे बल्कि अपने आसपास के कई लोगों को भी धोखा देता था। ऋतु की वासना की लत ने उसे अपने जीवन और हर रिश्ते को बर्बाद करने की कगार पर ला दिया था। दोस्तों, यह सब विशाल एक अजनबी की तरह सहा जा रहा था। विशाल ने यह भी जाना कि ऋतु की यह लत उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रही थी। वह हर एक समय उत्तेजना की खोज में रहती थी और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कुछ महीनों बाद कोर्ट में ऋतु और अर्जुन को उनकी धोखाधड़ी और विश्वासघातों के लिए सजा सुनाई। ऋतु को उसके अन्य अफेयर और गलत कामों के लिए भी सजा मिली। विशाल ने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत की। उसने अपने दोस्तों और परिवारों के सहयोग से आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने साझा किया कि जीवन में विश्वास और ईमानदारी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह सब सामाजिक तौर पर घटना आमतौर पर हो गई है। ऋतु ने विशाल को बहुत बार धोखा दिया। ऋतु के जीवन में उसकी गलतियों का भारी भुगतना पड़ा, जिसे अपनी वासना की लत की वजह से अपने सभी रिश्तों को खो दिया। अंत एक अकेली दुखी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। यह कहानी में यह सीखने को मिलता है दोस्तों, वासना और धोखा कभी भी सच्चे सुख और संतोष का कारण नहीं बन सकते। सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास ही एक मजबूत और खुशहाल जीवन की नींव होती है।
दोस्तों, ये कहानी आप लोग को सुन के कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।